अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि लगा तो सारे डॉक्टर इंजेक्शन रहे, तो आपके और उनके इंजेक्शन में फर्क क्या है? जी जी, इंजेक्शंस जो मैं भी इंजेक्शंस यूज करती हूँ मरीज के हिसाब से, मरीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जो अभी हम प्रिसाइजली बात करें वो है फैट मेल्टिंग इंजेक्शन या फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन की। अब फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन का आपका जो HCG है, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन जो है, और जो सेक्सेंडा, ज़ेम्पिक और विक्टोजा से क्या डिफरेंस है। ये जो इंजेक्शन है इसमें है डीऑक्सीकोलिक एसिड, या ये इस वक्त एक जो हमारा नेचुरल डेरिवेटिव है लेमन बॉटल के नाम से आ रहा है, काइबेला के नाम से भी आ रहा है, एक्वालेक्स के नाम से आ रहा है, बहुत सारे कोरियन चाइनीज ब्रांड्स इसमें आ गए हैं। अच्छा, अब आपने ये समझना है कि फैट मेल्टिंग इंजेक्शन जो है नाम से जाहिर है कि ये मेल्ट कर रहा है, यानी फैट सेल है और ये फैट सेल के ऊपर हार्पिक की तरह जाता है और उसको ये प्रॉपर्ली डिसॉल्व कर देता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखें, ये है जी फैट सेल, और फैट सेल के ऊपर जब हम ये फैट मेल्टिंग इंजेक्शन लगाते हैं तो ये बिल्कुल उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसके सेल को, उसके न्यूक्लियस को, उसको प्रॉपरली डिसॉल्व करके आपके ब्लड में ले जाता है। जब ब्लड में ले जाता है तो वहां से फैट को डिसलॉज करके ये स्टूल और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करता है। अब डीऑक्सीकोलिक एसिड जो है इसके मुख्तलिफ बहन भाई यानी मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है, उसका सिट्रेट, सोडियम, कोई भी अंदर मॉलिक्यूल, मगर रहता ये एक एसिड ही है। और इसमें हमें सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो मॉमी ट्रांसफॉर्मेशन और जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली लड़कियां हैं जिनके बड़े बड़े फैट के पॉकेट्स होते हैं, जो जाते नहीं है जिम से, वर्जिश से, अगर चले भी जाते हैं जैसे ही जिम छोड़ती है सारा वापस आ जाता है, इंचेस भी और वेट भी। तो ये इसमें फर्क ये है कि हम भूख को नहीं मार रहे, हम आपकी भूख को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम आपको टेम्परेरीली कोई ऑल्टरनेट नहीं दे रहे हैं कि आप भूखे नंगे रह के अपना वजन कम कर लें। और जब वजन कम होता है तो आपका जो फैट का सेल होता है उसका साइज छोटा हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। बट जैसे ही आप दोबारा से नॉर्मल खाना पीना शुरू करते हैं और आप HCG, ज़ेम्पिक, सेक्सेंडा या विक्टोजा लगाना छोड़ते हैं तो फौरी तौर पे आपका जो फैट का सेल पहले छोटा हो गया था, टोन अप हो गया था, भूखा रह के, ऑटोफेजी उसे कहते हैं कि वो अपने आप को ही श्रिंक कर लेता है, तो वो दोबारा से फूलना शुरू हो जाता है और बॉडी वापस अपनी शेप में आ जाती है। तो बेसिकली फैट मेल्टिंग इंजेक्शन को हमने कोई पानी की तरह यूज नहीं करना है कि जो मरीज आ गया आपने पकड़ के जी उसको लिटा लिया और इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। ऐसा मैं अपने क्लिनिक में बिल्कुल नहीं करती, ना मैं इसको पसंद करती हूँ, ना मैं इसको इंडोर्स करती हूँ। आपको हर पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है, हर पेशेंट के हालात देखने हैं। अगर उसको आपने एक कॉकटेल बना के देनी है, एक कॉम्बिनेशन कॉम्बो ट्रीटमेंट देना है, तो आप थोड़ा सा उसकी भूख को सप्रेस करेंगे, बाकी आप उसकी फैट की पॉकेट्स को निकालेंगे और साथ आपका स्ट्रेच मार्क्स और सेलुलाइट और लटकी हुई स्किन और ये सब भी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये स्किन को लटकने नहीं देता। सो द मेन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हर डॉक्टर किसी एक टीके के ऊपर फिक्स हो गया है और वो उसी को इंडोर्स किए जा रहा है, मगर आपको एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर ये आपका राइट बनता है कि आप एक एक इंजेक्शन की जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको समझें। और डॉक्टर का काम है कि वो आपको इतना अच्छा और इतना सीधा करके समझाए कि आप उसको लगवाने से पहले बिल्कुल हर बात से वाकिफ हो, और बाद में आपको मतलब साइड इफेक्ट्स ना आ रहे हों कि अब बिस्तर से नहीं उठा जा रहा और ये तो इंजेक्शन जी मुस्तकिल थे ही नहीं, अगर मैं नहीं लगवाऊंगी तो वजन वापस आ जाएगा। फैट मेल्टिंग इंजेक्शंस में वी गिव यू 100% गारंटी कि अगर आपके इंचेस वापस आए या आपने हमारी रिकमेंडेड जो बहुत इजी डाइट प्लान है जिसमें रोटी भी है, सालन भी है, चावल भी है, मीठा भी है, फ्रूट्स भी हैं, आम भी खाएं, मिल्क शेक पिए, सब कुछ करें, उसके साथ अगर आपको रिजल्ट वापस आते हैं तो हम इसके जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदारी कोई क्लिनिक अभी तक नहीं उठा रहा है। और जहां भी कोई बात होती है सारी जिम्मेदारी पेशेंट पे डाल दी जाती है कि जी आपने सही तरह फॉलो नहीं किया, आपने डाइट छोड़ दी, आपने वर्जिश छोड़ दी।
हमारे आपको डाइट प्लान भी इतने रिस्ट्रिक्टेड नहीं मिलते और हम वर्जिश पे आर्टिफिशियल फोकस नहीं करते, इनकरेज करते हैं कि नॉर्मल आप बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो आपका फैट टूटा है फ्रॉम डीऑक्सीकोलिक एसिड वो डिसलॉज होगा, फिर ही वो खून में मूव करेगा और स्टूल से बाहर निकलेगा। सो इंजेक्शंस की इन टाइप्स को समझना मरीजों का बुनियादी राइट है और मरीजों को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि उनकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है और वो अपने साथ क्या करने लगे। नंबर 2, इन इंजेक्शंस के जो प्रोफाइल है उसमें आपने डॉक्टर की सिलेक्शन बहुत तवज्जो से करनी है। आजकल चूंकि हर तरफ क्लिनिक्स खुल गए हैं, मार्केट में सामान जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया है, लाइक प्रोडक्ट ज्यादातर फेक बिक रही हैं, बाहर से सामान लाना बहुत मुश्किल हो गया है, कस्टम बहुत सख्त है इस टाइम। सो ओरिजिनल क्वालिटी और असल क्वालिटी की चीज महंगी है, महंगी और असल चीज बेचना इस वक्त मुश्किल है और फेक और सस्ती चीज बेचना बहुत आसान है। सो अगर आपको कहीं पे बहुत सस्ता कुछ मिल रहा है तो रिमेम्बर इट कि आपको रिजल्ट नहीं आने वाला, वो सिंपल पानी है। और ये मेरे साथ भी किसी ने हैंड किया था और मुझे बाद में समझ आई एंड उसके बाद से फिर मैंने खुद इंपोर्ट शुरू की है चीजों की। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने साथ क्या करने जा रहे हैं। मैंने इस वीडियो में सादिया कोशिश की है कि मैं आपको सारे एस्पेक्ट से आगाह करूं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मजीद पूछ लें। अच्छा, एक चीज साहिबा ये कि जो मैं भी यहाँ आपके पास आई हूँ बेसिकली गूगल रिव्यूज। अब गूगल पे जो आपके रिव्यूज है उसमें जो एक मेन चीज मेंशन की गई है क्लाइंट्स की तरफ से कि इंचेस में जो आपके जो इंजेक्शन आप लगा रही है इंचेस में वेट कम होते हैं और वो गया हुआ वेट वापस नहीं आता क्लाइंट्स का। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी पॉइंट आउट की है कि सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है वो इंचेस लॉस पे होता है। जैसे अगर आप की टमी के ऊपर 10 इंच एक्स्ट्रा हैं या 15 इंच एक्स्ट्रा हैं तो हम पूरी टमी में आपको बताएंगे कि आपको पहले इंचेस में लॉस मिलेगा और उसके बाद आपको वेट में आहिस्ता आहिस्ता फर्क महसूस होगा, लेकिन इंचेस का लॉस जो है वो परमानेंट होता है। और इंचेस यूजुअली अभी हमारे पास तकरीबन 20,000 मरीज हम कर चुके हैं साथिया और 5 साल से हम ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। माशाल्लाह जो पेशेंट 5 साल पुराने भी आ रहे हैं उनके भी इंचेस पहले से कम हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जो प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी के अंदर रहती है। अगर आपने मुझे प्रोडक्ट का सेशन लगवाने के 1 महीने के बाद मेजरमेंट्स दी थी तो प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट 14 to 20 वीक्स यानी 6 से 7 महीने भी आपकी बॉडी में रहती है और फर्दर आपके इंचेस गिरते रहते हैं। और ये जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं अभी, ये मतलब दिन में सुबह रोटी, रात में रोटी, दरमियान में फ्रूट, वीकेंड्स के ऊपर चीट मील, कोई ना कोई कोक, यानी कम से कम 1500 से 1800 कैलोरी की डाइट बहुत आराम से ले, कोई खास डाइट नहीं है। और वर्जिश इतनी है कि 3000 to 5000 के दरमियान स्टेप काउंट है। यूजुअली खवातीन जॉब कर रही होती हैं ये वाली, तो इनसे आप तवक्को भी नहीं कर सकते कि वो अलहदा से वर्जिश करेंगी, क्योंकि घर जाके उन्होंने काम देखना है, बच्चे देखने हैं, होमवर्क देखना है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है।